हेलो हाय वेलकम टू एनटी एंड एबीपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त हमारे साथ हैं आरुषि निशंक। वेलकम टू आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू भावना। आरुषि इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। आप गंगा से प्यार करती हैं, आप कथक करती हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप वीडियो एल्बम में फीचर होते हैं। सो एवरीथिंग वट एवर यू डू इन योर बेस्ट वे, राइट? हमने आपको वफ़ा ऐसी याद आई करके जो सॉन्ग है उसमें देखा, लाइक 319 मिलियन व्यूज़ उसके गए हुए हैं अब तक। एंड सो हाउ डू यू मैनेज फर्स्ट ऑफ ऑल? इट्स नेवर बी वेरी इजी, क्योंकि जब आप कैमरा के सामने होते हैं, ऑफ कोर्स यू विल एग्री विद मी, आपको बहुत प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है। वो भले ही मेंटली हो, फिजिकली हो, यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं तो कैमरा के आगे और पीछे दोनों रोल करती हूँ, बिकॉज आई एम एक्टर एंड प्रोड्यूसर एट द सेम टाइम। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, बट इसके जवाब में मैं हर बार यही बोलती हूँ भावना, क्योंकि वी आर वुमेन, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ कोर्स एट वन टाइम। हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, ऐसे ही पैदा हुए हैं कि हम एक समय पर बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, वो भी शिद्दत से, लाइक हाफ मल्टीटास्कर। हार्टेड नहीं, ऑफ कोर्स। सो यस। वुमेन आर मेंट टू बी लाइक दिस, दे आर लाइक दिस। तो मुझे लगता है मैं औरत हूँ, इसके लिए मैं ये सब कर पाती हूँ। नाइस। सो जब एक एक्टर प्रोड्यूसर भी होता है, या यूँ कहें जब एक प्रोड्यूसर एक्टर भी होता है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डिफरेंट होता है? लाइक एज एन एक्टर आप चीज़ों को कैसे देखती हैं, एंड देन एज अ प्रोड्यूसर आप चीज़ों को कैसे देखती हैं? इट्स एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट, आई वुड से। फिर से मैं कहूँगी कि कैमरा के आगे रहना और पीछे रहना दो अलग बातें डिफरेंट होती थिंग्स, है। यस। एंड व्हेन यू आर एक्टर, यू आर फुल फ्लेजेडली, सिर्फ आपका कंसंट्रेशन इस बात पे होता है कि मेरा कैरेक्टर जो कहना चाहता है वो दुनिया तक पहुंचे। इट हैज़ टू बी सो परफेक्ट। और कई बार क्या होता है, कैरेक्टर्स आपके एक्चुअल कैरेक्टर्स से भी बहुत अलग होते हैं, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। सेम टाइम प्रोड्यूसर जो होता है वो सिर्फ कैमरा के आगे की चीज़ें नहीं, कैमरे के पीछे की चीज़ें भी सोच रहा होता है। वो ये भी सोच रहा होता है कि शूट पे जाने से पहले की स्ट्रैटेजी क्या होती है, शूट पे, फिर शूट के बाद। पोस्ट इज़ अगेन अ वेरी बिग चैलेंज। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग भावना, ये टाइम बहुत कॉम्पिटेंट है। And as a producer, as a young producer, and as a female producer, we have lots of responsibility कि हमें कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी लोक कथाएं लोगों तक ले जानी है जिससे पता चल सके कि हमारे भारत का कल्चर, हमारी संस्कृति, सभ्यता कितनी खूबसूरत है। बहुत सारी कहानियाँ अब तक लोगों तक पहुँची नहीं है। सो वी ट्राई, वी अटेम्प्ट कि एज अ प्रोड्यूसर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कहानियाँ लोगों तक ले जा सकूँ। सी यहाँ पर आपने देख लिया कि लैंग्वेज में जो कमांड है वो भी कितनी अलग है और कितनी अच्छी है, इंग्लिश हो या हिंदी हो। एज अ प्रोड्यूसर जनरली लड़कियों के साथ ऐसा 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 मिथ है कि दे आर नॉट गुड विद मनी, लाइक फाइनेंशियली उनका डेटा स्टैटिस्टिक्स बड़ा इधर उधर रहता है, लाइक I'm मी। glad you're bringing this on this. Yeah. सो या एज अ प्रोड्यूसर जहाँ पर मनी भी इन्वॉल्व है, वहाँ पर आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हो, देखते हो और अपने होल्ड रखते हो उस पर? इट्स वेरी फनी, एंड आई एम वेरी हैप्पी आप इस बात को यहाँ पर कर रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपको और मुझे आज सुनेंगे, और हो सकता है वी गोना टच लॉट ऑफ लाइफ्स आल्सो टुडे। ये बहुत अमेजिंग बात है कि लड़की किसी भी तबके से आई हो, आपके बैकग्राउंड बहुत अलग है, मेरे बैकग्राउंड बहुत अलग है। उसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। पर ये जिस तरीके से लड़कियों की एक उनको पाला-पोसा जाता है, उसमें कहीं से कहीं तक उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कि दे कैन मेक योर ओन डिसीजंस। यस। डज़न्ट मैटर व्हिच बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम, ट्रस्ट मी। मेरी पहली गाड़ी टू माय फर्स्ट फ़ोन टू माय फर्स्ट हाउस, एवरीथिंग बॉट बाय मी। बट इट्स सो फनी कि मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और मैं हमेशा स्पेंड करने से पहले आप अपने से बड़ों से, आप अपने यस। घर वालों से, और नहीं तो अपने दोस्तों से कंसल्ट करते हो। या। बुरा नहीं कंसल्ट करना, बट क्योंकि हम लोगों को बनाया इस तरीके से गया या। कि हमको कोई भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, आज भी वो फीमेल एक्टर, फीमेल डायरेक्टर, देयर टर्म्स एग्जिस्ट, विच आई हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम विद। ये जेंडर स्पेसिफिक चीज़ों से आई रियली फील
सफोकेटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कंटेंट में काम करो, इट हैज़ टू बी वेरी डेमोक्रेटिक, यू नो, इट हैज़ टू बी वेरी रिसेप्टिव। और क्या औरत और क्या आदमी, यू नो, हम सभी लोग बराबर काम कर रहे हैं। देयर शुडंट बी पे गैप भी नहीं होना चाहिए, अग्री। बहुत ज़्यादा मैं है। बिल्कुल आने ही वाली थी इस टॉपिक पे आरुषि कि सी अभी अब तो फिर भी विमेन सेंट्रिक कंटेंट बनने लगा है। फिर भी शर्मा जी की बेटियां जैसी स्टोरीज बन रही हैं जहाँ पर डायरेक्टर भी फीमेल है एज यू सेड, देन एक्टर एक्ट्रेसेस भी मिड एज, बिकॉज लड़कियों के साथ ना उनका बहुत कम टाइम रखता है, लाइक 30-31 तक उनको रोल्स मिलेंगे एंड आफ्टर दैट वो रोल्स नहीं मिलेंगे। इट्स उससे भी ज़्यादा बहुत अजीब बात है। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू भावना, मेरी एक पिक्चर है जिसका नाम है तारनी। या और हम लोगों ने 2015 में जब ये एक्सपीडिशन हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक्सक्लूसिव परमिशन ली थी बनाने की, ओके। क्योंकि फॉर मी ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। एक छोटी सी मेक इन इंडिया की बोट में किस तरीके से 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर करके लौटी। और सबसे खास बात यह है कि उसके पहले कभी भी किसी वुमेन नेवल ऑफिसर को अकेले एक्सपीडिशन पे जाने की परमिशन नहीं थी। अगेन ट्रस्ट इश्यूज, कि औरत जाएगी पता नहीं क्या करके आएगी, बट वेरी फर्स्ट टाइम इट हैपेंड एंड इंडिया स्टार्टेड दिस। तो जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई फिल्म इंडस्ट्री में, इट्स अम्यूजिंग, इट्स फनी, समटाइम आई गेट वेरी एंग्री ऑल्सो, बट मुझसे हर किसी ने पूछा हीरो कौन है। या And I was like, really, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज भी हम सिर्फ उन्हीं पिक्चरों को बनाएंगे प्रमोट करेंगे जिसमें हीरो होगा। सो आई हैव माई ओन जर्नी, और अभी हम बड़े स्टूडियो के साथ इसको कर रहे हैं। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये फीमेल सेंट्रिक ही रहे। आई डोंट नो टिल व्हेन आई विल सर्वाइव, या बट यस, ये नोशन बदला नहीं है अभी। शर्मा जी की बेटी और छोटी छोटी पिक्चरें आती हैं इवन विच आर वुमेन 370 सेंट्रिक। या 370 में भी आपने देखा यामी वाज द लीड, राइट? Correct, correct. But I feel that there should be more receiving from the public side also, Yeah. from the audience also. Yeah. और उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है हमारे बड़े प्रोड्यूसर्स की, हमारे स्टूडियोज की, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि इस बात पे जज ना किया जाए कि भाई फीमेल सेंटर के तो लोग देखने नहीं आएंगे। So there are a lot of notion जो कि साउथ से भी बदल रहा है अब। Content is coming, becoming a king. Yeah. आपने देखा होगा कंतारा जैसी छोटी पिक्चरें भी बहुत करके गई हैं, तो बॉलीवुड रियली नीड टू लर्न एंड लर्न इन अ फास्टर स्पीड, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ओके। जब आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो ना, और जब आप जैसे आपने बोला कि इट्स अ फीमेल लेड फिल्म और देखती हूँ कब तक होता है, सो वो एक ठप्पा भी लगता है यार, शी इज एरोगेंट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट ना, वो लगेगा शी I don't know, my face is so sweet that I don't think so. But of course, you are right, because आप जब एक पॉलिटिकल लेगेसी से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए आपको जज करना, ये बोलना कि वो तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री की बेटी है, उनको क्या ज़रूरत है, वो तो आएंगी, टेबल पे फाइनेंस रखेंगी, अपने आप को खुद एज एन एक्टर लॉन्च कर लेंगी। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। I have a problem with that, people seeing me in one frame, because हमारे पिताजी ने हमें ये सिखाते हुए बड़ा किया कि कपूत के लिए धन संचय की ज़रूरत होती है, सपूत के लिए नहीं। और मैं मानना चाहती हूँ इस बात को कि हाँ, मैं सपूत और सुपुत्री हूँ। मैं अपना धन खुद संचय कर सकती हूँ। करेक्ट, एंड दैट इज अ रीजन आई वेंट टू इंडस्ट्री। और आज की डेट में मेरे पास 4 कमीशन शोज और फिल्म है, जहाँ पे बड़े स्टूडियो ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया है। बहुत ही जल्दी मेरा एक शो है जो कि हॉटस्टार पे आने वाला है, और हमने उत्तराखंड उसको शूट किया है, विच इज़ हॉटस्टार ओरिजिनल शो, कमीशन बाय हॉटस्टार ओनली। मैं अमेजोन के साथ काम कर रही हूँ, मैं जी, मैं जंगली पिक्चर, देयर लॉट ऑफ बिग प्लेटफॉर्म्स आई एम वर्किंग विद। तो जब यू से इतना कि जो कॉन्फिडेंस है रुषि, ये कैसे, और लोग एरोगेंस, ट्रस्ट मी, इतना सा फर्क है। जब आदमी काम करके कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, तो वो एरोगेंस नहीं लगता, और जब वो बिना काम करे वो कॉन्फिडेंस इम्पोज करने की कोशिश करता है, तो वो ईगो और वो अहंकार लगता है। सो आई फील दैट दिस इज अ डिफरेंस। हम मेहनत कर कर के चमके लोग हैं, सो दैट्स अ डिफरेंस। ओके। अभी अपन बात कर रहे थे पे पैरिटी पे, यू नो, जो फिल्म इंडस्ट्री में है, देयर इज अ गैप बिटवीन हीरो का पैसा और एक्ट्रेसेस का पैसा। कितना गैप है? बिकॉज इस पे बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने खुल के बात की है, बहुत सारे एक्टर्स सामने आए हैं कि अगर अक्षय कुमार को इतना मिल रहा है तो शायद उसका 10% होगा जो उसके साथ लीड रोल में होगी उसको मिलेगा।
So see, एक aspect और भी है, it's about seniority as well, of course, because if you talk about अक्षय कुमार जैसे veteran actors हैं, Yeah. उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और उन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाने में मदद करी है, उन्होंने इतने सुपर हिट्स दिए हैं। मैंने खुद 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ को विज़िट किया है, आई बिकम एम्बेसडर टू लॉट ऑफ प्रमोशंस, और मैंने देखा कि किस तरीके से बॉलीवुड ने भारत को एक पहचान दिलाई। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ जेंडर गैप बिकॉज देयर आर सीनियर्स, वो हर ऑक्यूपेशन में होता है। माई प्रॉब्लम इज जस्ट दैट कि अगर वही वेटरन एक फीमेल भी है तो वो जेंडर पे गैप नहीं होना चाहिए। फॉर्चुनेटली वी आर इन द एरा जहाँ पर OTT बहुत अच्छे तरीके से आया। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डायरेक्टर। मैंने खुद का अपना शो उत्तराखंड में 55 डेज शूट किया, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव कॉल्ड हमारे आदरणीय CM हुज लाइक ब्रदर टू मी, धामी भैया को हमने बुलाकर दिखाया कि किस तरीके से एक छोटा सा शो जो कि 55 दिन के लिए उत्तराखंड में शूट हुआ, उससे कैसे हमने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने होटल्स थे, कितनी गाड़ियाँ थी, और उत्तराखंड इज बिकम अ वन ऑफ द हब। वी आर वर्किंग फॉर द फिल्म बोर्ड एज वेल उत्तराखंड के, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर शूट हों। बट ऑफ कोर्स वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर फॉर दिस। ये बात छोड़ के कि कौन औरत है और कौन आदमी है, वैसे भी हम आधी आबादी तो बोले ही जाते हैं, सो डजंट मैटर। आपका स्पर्श मूवमेंट भी राष्ट्रीय संयोजक हैं, आई थिंक आप उनकी। सो गंगा के प्रति प्रेम कैसे है? मैं छोरी गंगा किनारे वाली, ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन बोला जाता है। ऑफ कोर्स एक हमारे छोरे थे जो गंगा किनारे बनारस से इलाहाबाद से थे। जी। ऑफ कोर्स आई बॉर्न एंड रेज्ड इन उत्तराखंड, और जो लोग भी उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, उनका एनवायरनमेंट को लेकर, उनका गंगा को लेकर एक अलग तरीके का प्यार होता है। और ऑफ कोर्स स्पर्श गंगा जो है वो एक मूवमेंट है जो 2008 में मेरे पिताजी ने शुरू किया था। आज की डेट में उसमें 5.5 लाख से ज़्यादा लोग देश और दुनिया से जुड़े हुए हैं। और हम लोग ना कि सिर्फ माँ गंगा की क्लीनिंग, बल्कि हम लोग यमुना और आपके घर के आसपास जो भी नदी नाले हैं उनको सुरक्षित रखने के, उनके साफ रखने के लिए एक मुहिम हमने शुरू की थी। वी हैव लॉट ऑफ वीकली संडे क्लीनिंग ड्राइव, जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाते हैं साथ में, बहुत बड़े एक्टर्स, कुछ दुनिया के बड़े पार्लियामेंटेरियंस एंड देयर रॉयल फैमिलीज आल्सो एसोसिएटेड विद स्पर्श गंगा मूवमेंट। और मैं नमामि गंगे की भी प्रमोटर रही हूँ। मैंने कथक के ज़रिए 15 से ज़्यादा देशों में जाकर गंगा अवतरण की प्रस्तुति की, लोगों को बताया कि माँ गंगा को साफ रखना ज़रूरी क्यों है। एंड जब लोग लंदन में बैठे लोग एक डेड थेम्स रिवर को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, दे कैन लिव विद दैट एंड दे कैन डू ब्यूटिफिकेशन, तो हम यमुना को और माँ गंगा को क्यों साफ नहीं रख सकते? ये मुद्दा लेकर स्पर्श गंगा काम कर रहा है। और आप कथक भी करती हैं, और कथक मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्लासिकल डांस फॉर्म हो, वो ना आपको रूट्स से जोड़ता है, वो आपको कल्चर सिखाता है। कथक आपको कैसे हेल्प करता है, हील करता है? I think one art form is must for everyone. This gives you discipline, क्योंकि ये जब आर्ट फॉर्म आप सीखते हो तो आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आता है, आप में ग्रेस आता है। यू सी द लॉट ऑफ पुरानी एक्ट्रेसेस थी, दे आर सो ग्रेसफुल, ग्रेशियस, बिकॉज कोई ना कोई डांस फॉर्म से वो जुड़े हुए जुड़े हुए होते थे। होते थे, एंड agree। मुझे ऐसा लगता है कि इन एनीबडीज लाइफ टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर लर्निंग वन ऑफ द क्लासिकल फॉर्म, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करेगा, आपको बताएगा कि जब थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद आप एक सक्सेस को अचीव करते हैं तो हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़। एंड आई ओनली लर्न वन थिंग, दैट सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट्स अ जर्नी। बिकॉज आप जब प्रैक्टिस करते हैं, आप जब निखर के स्टेज पर आते हैं, आप एक टाइम पे लाख, 1.25 लाख की ऑडियंस को कैटर करते हैं, सो दैट फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। या अच्छा, जुबिन के साथ कैसे रिश्ते हैं? बिकॉज आप 2 सॉन्ग्स मैंने देखे हैं और दोनों ही बहुत हिट गए हैं। वन वाज आई थिंक 319 मिलियन समथिंग, एंड वन वाज 79 मिलियन। सो क्या कैसा Baba है? ji, we call him Baba ji. We both come from Uttarakhand, उत्तराखंड, यस। and of course, he's a very, very dear friend, and he's superb human being. So, of course, it was a great journey. Initially,
वफा नारा साई जो गाना है, जो हिमांश Yeah. कोहली जिसमें थे और जुबिन ने गाया. Hmm. A very funny thing happened that Bhushan ji convinced me for this song और मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूँ ये गाना, तो मतलब मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. नहीं सर, ट्रस्ट मी, ये गाना बहुत अच्छा करके जाएगा. Hmm. और आई गो विद भूषण जी एंड जुबिन नौटियाल conviction that crossed 380 No, 18 million. million. Yes, So exactly. it was a fun time. We were shooting in Kashmir in -20. Guys who have lots of layers of clothes, and we were in a chiffon Chiffon suit. साड़ी और सूट, yeah, agree. So yeah, you have to go through it. कैसी थी वो फीलिंग? It was Freezing? nice, of course, but we were so excited. और वो गाना इतना खूबसूरत है, वो इतना इमोशनल गाना है, कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ और excitement that you're doing shooting your first single. So yeah, it was amazing. हम लोग ठंड भूल जाते थे. Whenever the song plays, I was like, wow, wow, we are living this feeling. अभी उनके साथ कोई प्रोजेक्ट्स है जो पाइपलाइन में है? I have few projects pipeline with few big production houses with the director. I'm Okay. doing one of the multi-language film also, which is in Tamil and Hindi. Okay. But yeah, you have to wait for the announcements. I know, contracts and all. Okay, so there is one picture of yours which went so viral, with Chirag Paswan. जी, Okay, जी. yeah, so वो अभी नेशनल क्रश बने हुए हैं और हमेशा उनके पिक्चर्स एंड वीडियोस फिलहाल वायरल चलते रहते हैं. और जब आपका पिक्चर वायरल हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, भाभी मिल गई, विच वाज आई थिंक लोगों का मतलब ऐसा था, परसेप्शन था कि मे बी हो सकता है. बट जब आप मिले तो क्या बातचीत हुई? So it's very funny because me and Chirag were also discussing about it. एंड हम लोग एक ही कंक्लूजन पे निकले. हमने सुना है ना, जब किसी चीज़ की स्कैरसिटी होती है, कमी होती है, तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है. एंड आई थिंक आज के टाइम में प्योरिटी, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी जो है वो बहुत स्कैरसिटी में हो गई है. Yes. और जब दो अच्छे दोस्त, भोले वाले दोस्त एक अच्छे इनोसेंट भाव से बैठते हैं, तो वो आज की दुनिया में आसान नहीं है देख पाना, मिल पाना. तो मुझे लगता है दैट इज़ वाई पीपल रियली अप्रिशिएटेड इट. एंड आई ऑलवेज न्यू चिराग बहुत अच्छा करेंगे बिकॉज आई हैव सीन चिराग. वी आर फ्रेंड्स सिंस मैनी मैनी ईयर्स. हम दोनों सेम बैकग्राउंड से आते हैं. हम लोगों ने Yes. बहुत सारी चीज़ें साथ में. मैं हमेशा कहती हूँ कि सुख सबके एक जैसे हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं आपका दुख भी एक जैसे हो. एंड वी हैव सीन दोज थिंग्स, यू नो, सेम टाइम थिंग्स हैपनिंग विद हिम एंड विद माई फैमिली. तो क्या होता है, आपका एक अलग कनेक्शन होता है. एंड उन्होंने वो जगह उनको किसी ने दी नहीं है, उन्होंने वो जगह खुद बनाई है. कमाई है. वेरी प्राउड ऑफ हिम. I always wanted to give him this book, and that's what we were doing, just giving him a book. ओके, सो चूंकि चिराग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने भी एक्टिंग की, देन वापस उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली. यू आर ऑल्सो फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड देन आप अभी एक्टिंग की फील्ड में एक्टिव हैं. सो क्या कुछ इस बारे में भी डिस्कशन होता है आप लोगों का? Of course, ये सवाल तो मोस्ट अवेटेड था, आने ही वाला है, बट बड़े स्मार्टली आपने पूछा. ब्रावोस टू यू. बट honestly, I don't understand the word nepotism, and I'm happy to talk about it. Okay, okay. I know, I mean, like, there are a lot of people always sit and ask कि भाई नेता का बेटा नेता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एंड स्टार का बेटा स्टार. So I have a question. I yet don't know what is the definition of nepotism. क्यों कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा? They have born and raised in the same environment. अगर कोई नेता का बेटा नेता है, कोई नेता की बेटी नेता बनना चाहता है, बिल्कुल गलत नहीं है, because they environment. गलत है कि अगर आप उनको उनकी स्किल सेट के लिए भी जज करते हैं. ज़रूरी नहीं है हर बड़े स्टार का बेटा अच्छा स्टार बनाओ. एंड देयर यू शोड that audience has the power to show people, to tell people that are they worth or capable enough to be that star or to be a नेता. तो वो आपके हाथ में. हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है ना, ऑफ कोर्स मिलती है भावना.
इस बात में कोई भी मनाही नहीं है। ऑफ कोर्स हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हमारा जो संघर्ष और स्ट्रगल होता है वो और लोगों से बहुत अलग होता है। बिकॉज़ मैं जब कथक भी परफॉर्म करती थी, सो एवरी कॉन्सर्ट आई हैव टू डू इट इन अ वे कि ये मेरा पहला और आखिरी कॉन्सर्ट है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बैठा बोल सकता है कि शी हैज़ गॉट दिस कॉन्सर्ट बिकॉज़ ऑफ हर फादर or for movie. So we have a very different challenge. So I don't know. हमें एक ही बात बोल रही हूँ, मैं आपके दर्शकों को भी एक बात बोलना चाहूँगी कि ये कभी मत सोचिए कि आप अपने गोल के काबिल हैं कि नहीं हैं। Think first that your goal is worthy of you or not. So think that way. और मुझे भगवान ने जहाँ रखा मैंने वो चीज़ बहुत शिद्दत से करी है। I don't know about the politics. If it happens, I will do in my full शिद्दत way. या एग्री एग्जैक्टली मेरा यही सवाल होने वाला था कि इन फ्यूचर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई I है? really don't know yet, but again I'm saying it कि I have never said no to anything. मुझे नहीं पता था कि एक दिन भूषण जी टी सीरीज कितने बड़े मालिक मेरे घर आएंगे, हम बात कर रहे होंगे, he will offer me films, he'll offer me a music video, वो भी ऐसा जिससे मेरे को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी. So I don't know what's gonna happen in future, but yeah, I'm ready for everything whatever comes my way. ओके पॉलिटिकल बैकग्राउंड जब आपका होता है, आपको बचपन से क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? क्या कुछ सिखाया जाता है, फैमिली सिखाती है या आप देख-देख कर वो चीज़ सीखते हैं और बड़े होते हैं? Um, Seriously, I am not a whiner. I believe to be a winner, not a whiner. तो मैं रोने में कभी विश्वास नहीं किया. हर किसी को ये लगता है कि जब आप प्रिविलेज फैमिली में पैदा होते हैं, आप सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. Grass looks always greener on other side. You have can't even imagine what kind of a life we lead बहुत सारे समय पर. कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिताजी को हम हमारा बर्थडे याद नहीं होता था, उनको नहीं पता था हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं. तो वो सैक्रिफाइस एक 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 नेता का परिवार देता है. वो हर प्रिविलेज परिवार वो सैक्रिफाइस देता है, क्योंकि उन्होंने एक आदमी पे इतना कन्विक्शन दिखाया है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं. सो ये एक परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है. मेरी माता जी जो है वो प्रिंसिपल थी, वो कभी एक दिन भी अपने स्कूल का मिस नहीं करती थी. सो शी हैज़ अ डिफरेंट लाइफ, शी शोड अस अ वैल्यू. बट इट्स वेरी चैलेंजिंग भावना, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन जज. आपकी छींक भी सुर्खी बनती है, तो बचपन से यू आर और बीन ऑन अ रडार. आप कैमरा पे हैं 24 घंटे, तो ज़िंदगी आसान नहीं है. बट हाँ, बिल्कुल भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा भी है, हमें बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं. एंड फैमिली इज हैप्पी विद योर एक्टिंग करियर एंड एवरीथिंग? या दिस इज़ वन थिंग आई लव अबाउट माय फैमिली कि उन्होंने जो हमने कहा उन्होंने हमें उसके लिए प्रमोट किया. ही नेवर पुश एंड फोर्स अस फॉर एनीथिंग. ही सॉ माय फर्स्ट सॉन्ग, ही वाज वेरी हैप्पी. एंड वो जब लोगों को बताते हैं कि मेरी बेटी एक्टर है, प्रोड्यूसर है, तो आई सी अ इमेंस प्राउड ऑन हिज फेस कि उसने जो पाया है वो अपने दम पे पाया है. सो या, इट्स अ गुड फील. Oh, nice, Arushi. Any upcoming project you want to mention? Although you mentioned, but again, if you No, थोड़ा सा I'm ज़्यादा I know what you're trying. So हमारा एक हॉटस्टार का शो जो मैंने अभी बताया Yes. आपको, वो आने वाला है और जल्दी हम अनाउंसमेंट करेंगे. बट यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो द टैगलाइन इज हाउ इंडिया मीट्स भारत. और इसमें आप देवेंदु शर्मा जो हमारे मुन्ना भैया मुन्ना है, भैया, yeah. कुशा कपिला और विनय पाठक जी, इवन भाग्यश्री जी इज डूइंग OTT डेब्यू विद दिस शो. तो वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है. इट्स अ रोम कॉम. You can see the beautiful Wadi of Uttarakhand as well. The next project we are talking about the Tarni, which is a woman-centric, of course, woman-centric, again I'm saying it, a subject जिसके लिए सभी लोग बहुत excited हैं. और ये क्योंकि आदरणीय मोदी जी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, तो हम पे बहुत जिम्मेदारियां हैं कि उसको बहुत अच्छे से बनाना है. एंड वी आर मेकिंग इट विद very big director of India. Soon we're going to announce that. Okay, thank you, Arushi. Thank you so much. आपने इतना भी बता दिया, बहुत कुछ. Thank you for giving your time and for talking to us. And it was lovely meeting you. And Thank you talking to so you. much. Thank you. It was a good time. Yeah. Thank you for watching this video, guys. Thank you so much.
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.